ये एक नॉर्मल केस था, लेकिन उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते ही कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही मिस्टीरियस घटना। नर्सेस और डॉक्टर्स एक एक के बाद बेहोश होने लगते हैं। इमरजेंसी स्टाफ घबरा जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पूरा इमरजेंसी वार्ड इवैक्यूएट करा दिया जाता है। सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या ये कोई बायोलॉजिकल वेपन था या फिर कुछ पैरानॉर्मल। ये केस एक सच्ची घटना पे आधारित है और आप देख रहे हैं डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, जहां हर बीमारी एक सस्पेंसफुल कहानी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 19 फरवरी 1994 की। जगह रिवरसाइड हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया। पेशेंट नेम ग्लोरिया रामिरेज। ग्लोरिया रामिरेज को एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर की बीमारी थी। उसकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी, कैंसर का इलाज। लेकिन उस दिन उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी, इसलिए उसने फौरन हॉस्पिटल जाने का फैसला लिया। इमरजेंसी डॉक्टर्स ने तुरंत आईवी लाइंस, ऑक्सीजन और डिफिब्रिलेटर रेडी किया, क्योंकि इन सबकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जरूरत होती है। नर्सेस को डॉक्टर ने ब्लड सैंपल्स लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन जैसे ही एक नर्स ने उसका ब्लड ड्रॉ किया, कुछ अजीब हुआ, बहुत ही अजीब। एक गार्लिक जैसी मेटेलिक स्मेल पूरे रूम में फैल गई। नर्स ने देखा कि उसके ब्लड में छोटी छोटी ऑयल लाइक क्रिस्टल्स दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। ये अपनी तरह का पहला मामला था। और फिर अचानक पहले वो नर्स गिरती है जिसने ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लिया था। फिर एक डॉक्टर कोलैप्स करता है जो उसे एग्जामिन कर रहा था, और उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी बेहोश हो जाता है। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता और एक के बाद एक टोटल 23 लोग इससे इफेक्टेड होते हैं। कुछ बेहोश हो गए होते हैं, कुछ का सर चकराने लगता है। हॉस्पिटल को फौरन पार्शियली इवैक्यूएट करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना हमला हुआ है। चारों ओर डर और खौफ का माहौल। अब हर कोई ग्लोरिया के पास जाने से डर रहा था, घबरा रहा था, और वो तड़प रही थी। लेकिन जानना तो था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई बड़ा खतरा भी हो सकता था, इसलिए डॉक्टर्स ने हजमत सूट्स मंगवाए। जनरली ये सूट्स तब पहने जाते हैं जब कोई रेडिएशन का या बड़े इन्फेक्शन का खतरा होता है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पहली बार किसी पेशेंट के पास जाने से पहले हजमत सूट्स पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोरिया की बॉडी एक बायोहजार्ड बन गई हो। ये कौन सी बीमारी थी जो डॉक्टरों को भी बीमार कर रही थी? बिल्कुल मिस्टीरियस। डॉक्टर्स ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि ग्लोरिया का बॉडी टेम्परेचर अनयूजुअल था, सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफी कम था। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। स्किन ऑयली थी और फ्रूटी गार्लिक स्मेल अभी भी आ रही थी। ग्लोरिया सिर्फ 45 मिनट तक ही हॉस्पिटल में रही, फिर उसकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि हॉस्पिटल के ट्रेंड स्टाफ क्यों बेहोश हुए। क्या उन्होंने कुछ इनहेल किया था? क्या एनवायरनमेंट में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस था? ये सारे सवालों के जवाब अभी अनसुलझे थे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने तुरंत इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ एक्सपर्ट ने कहा ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, फियर और स्ट्रेस की वजह से स्टाफ फेंट कर गए होंगे। लेकिन 23 लोग, ट्रेंड प्रोफेशनल्स, वो भी सिर्फ एक पेशेंट के कांटेक्ट में आने से 23 लोग इफेक्ट हो गए, कुछ बेहोश भी हो गए। ये यकीन के लायक बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी तो पता लगा कि ग्लोरिया पेन रिलीफ के लिए DMSO जेल यूज करती थी, जिसे डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कहते हैं। ये दवाई इस जेल में पेन किलर के तौर पे यूज होती थी। उस दिन शायद ग्लोरिया ने ज्यादा ही जेल यूज कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि हाई डोजेज में ये कंपाउंड बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाइमिथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, जो एक टॉक्सिक गैस है और ये नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली शट डाउन कर सकती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। जब ग्लोरिया को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन दिया गया तो ये केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसके रिएक्शन के लिए कुछ कैंसर की दवाइयां भी जिम्मेदार थी, जो ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर के
इलाज के लिए ले रही थी। और बस एक नॉर्मल पेन किलर होम रेमेडी बन गई एक साइलेंट किलर। एक जेल जो पेन रिलीफ के लिए लगाई गई थी वो बन गया पॉइजन। ग्लोरिया के इंसिडेंट ने पब्लिक और साइंटिफिक कम्युनिटी में पैनिक क्रिएट कर दिया। इससे सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एफडीए कहते हैं, उसने डीएमएसओ के नॉन मेडिकल यूज लाइक होम रेमेडीज, अनरेगुलेटेड जेल्स, क्रीम्स पे काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मीडिया कवरेज के बाद लोग इसे टॉक्सिक केमिकल समझने लगे, जबकि एक्चुअल में टॉक्सिसिटी डीएमएसओ प्लस ऑक्सीजन एंड एक अननोन कैंसर मेटाबोलाइटाइज की कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से हुई थी। बट लोग डर रहे थे और इसका यूज बिल्कुल ही एक तरह से बंद हो गया था। उन डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ क्या हुआ जो बेहोश हो गए थे, ये अभी एक अनसुलझा सवाल था। मोस्ट अफेक्टेड स्टाफ लॉन्ग टर्म ट्रॉमा से गुजरे। कई डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली, अस्पताल छोड़ दिया। कुछ को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए जो महीनों तक चले, और एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को आईसीयू में काफी दिनों तक एडमिट रहना पड़ा। यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मेडिकल हॉरर स्टोरी थी, बिल्कुल ही अलग। ग्लोरिया का ऑटोप्सी रिपोर्ट इनकम्प्लीट थी। डर से या जानबूझकर ये कोई नहीं बता पाया। शायद उसके ऑटोप्सी करने से भी लोग डर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सैंपल्स भी मिसहैंडल्ड हुए थे, रिपोर्ट्स भी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ऑफिशियली केस को डीएमएसओ से लिंक किया गया और ये माना गया कि उसी की वजह से हुआ, लेकिन कई साइंटिस्ट आज भी इस थ्योरी को इनकंक्लूसिव मानते हैं। सबसे डरावनी बात, क्या ऐसी सिचुएशन दोबारा हो सकती है? ग्लोरिया रेमिरेज का केस यूनिक माना जाता है। इस टाइप का इंसिडेंट फिर कभी मेडिसिन की हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, तो मान सकते हैं कि इसका रिस्क शायद अब ना हो, इसलिए इस पर डाउट भी उठते हैं। क्या वो सच में डीएमएसओ था या कोई और अननोन फैक्टर था? खैर, हर बीमारी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। ग्लोरिया रेमिरेज का केस दुनिया का सबसे बिजारे मेडिकल फाइल्स में लिखा जा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डीएमएसओ रिएक्शन था या ये केस अब भी अनसॉल्व्ड है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची कहानी दिलचस्प या हैरत अंगेज लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मिस्टीरियस हेल्थ स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर एक्सप्लेन्ड चैनल को, जहां आपको हर वीडियो में साइंस और सस्पेंस मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी इस तरह के मिस्टीरियस वीडियो।